इमरान खान साहब की अब रिहाइशगाह के अंदर ये जो बगिंग वाला सिस्टम है या मोबाइल फ़ोन ले जाने वाला, इसका भी तोड़ अब निकाल लिया गया है। और जो बंदा भी अब इमरान खान की रिहाइशगाह में एंटर होता है, उनसे मुलाकात करने के लिए बनीगाला सेक्रेटेरिएट जाता है, तो जाने से पहले लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ करना बहुत ज़रूरी हैं और ये तब्दीलियाँ होने वाली हैं। पंजाब के जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम, वो उनकी कुर्सी भी ख़तरे में है। दो लोगों से मैंने रब्ता किया, दोनों से मैंने पूछा इस इजलास के बाद कि लॉन्ग मार्च की तारीख कब तक होगी। मैं आपसे एग्जैक्ट तारीख नहीं पूछ रहा, लेकिन ये बता दें कि 5 दिन में है, 10 दिन में है, 20 दिन में है। थोड़ा बंदा अपना उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहता है। तो उन्होंने कसम उठा के कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 अक्टूबर और दिन है जुमातुल मुबारक का। आज मैं थोड़ा खुश हूं और थोड़ा जल्दी में भी हूं, इसलिए ये व्लॉग फ़ौरन रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। लेकिन इस व्लॉग में बहुत अच्छी, बड़ी और तगड़ी खबरें हैं जो कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों के लिए मालूम की हैं। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक हंगामी नौइयत का सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ है। मुल्क की जो भी इस वक्त सूरत हाल है उससे मुताल्लिक़ कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उनकी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन खुश इसलिए हूँ कि मेरा बहुत प्यारा दोस्त उमर जट, जिसको आप अक्सर मेरे आसपास साथ देखते रहते हैं, वो बेचारा कुर्बानी का बकरा बनने वाला है, इसलिए मैं खुश हूँ। और उसकी अब से थोड़ी देर बाद मेहंदी की तकरीब है, तो भाई साहब का फ़ोन आया कि अगले 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको यहाँ पे देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भागना पड़ेगा। तो शायद मैं अच्छे से एडिट ना कर पाऊँ व्लॉग, तो अगर कोई गलती कोताही रह गई हो तो उसके लिए एडवांस माजरत। भाई को जाके सैल्यूट भी पेश करते हैं, वो सलामी, वो राह हक के शहीदों वाला थोड़ा शुगर लगाते हैं, उस पर व्लॉग तो नहीं आ सकेगा, लेकिन कुछ कैंडिड विजुअल्स मैं आपको शायद दिखाऊँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज पूरे 7 दिन मुकम्मल हो गए। 30 अक्टूबर से पहले कौन सा महीना, नवंबर का होता है, तो 30 नवंबर को ये ऐलान किया गया था पीटीआई के बाज़ हलकों की जानिब से कि 7 दिन अहम है और 7 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान कर देंगे। लेकिन ये ऐलान आज नहीं हो सका। होना था, एक्सपेक्टेड भी था। बाज़ लोगों ने कहा था कि आज ये अनाउंसमेंट मियाँ वाली से हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। लेकिन जैसे ही मियाँ वाली से इमरान खान साहब वापस बनीगाला पहुँचे हैं, तो उन्होंने सीनियर लीडरशिप को बुलाया। बैक टू बैक ऑडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं। वैसे आज जुम्मे का दिन है और हैकर साहब ने वादा किया था कि वो रिलीज़ करेंगे ऑडियोज़, वो वाली जिनका हमको इंतज़ार था। लेकिन हैकर भी मुझे लगता है कि वो इजी लोड वाली सभा की तरह पूरी कौम को धोखा ही दे रहा है। और उसने कहा था पिछले जुम्मे को रिलीज़ करूँगा, तो उस जुम्मे भी कोई और ऑडियो रिलीज़ होगी। और आज फिर इमरान खान साहब की बैक टू बैक 2 ऑडियोज़ रिलीज़ हुई हैं, इतने कट्स लगा कर। और ये ना तो सिलसिला अभी रुकने वाला है और ना ये आखिरी ऑडियोज़ हैं। पता नहीं और कितना, ये जिस डिवाइस से रिकॉर्ड किया गया होगा, जो कुछ रिकॉर्ड किया गया होगा, आपको पता है बनीगाला से एक डिवाइस बरामद हुई थी और उसमें ये बताया गया था, वो शहबाज गिल ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बताया था कि ये डिवाइस अंदर लगाई गई और ये 40 दिन तक रिकॉर्ड कर सकती है। तो इमरान खान साहब तो लाइलम थे इन सारे मामला से, पता नहीं और कितनी डिवाइसेस कहाँ पर इंस्टॉल की गई होंगी जिनके बारे में उनको पता ही नहीं होगा। और उन डिवाइसेस के थ्रू कितने ड्यूरेशन की या कितनी तवील रिकॉर्डिंग किसी के पास है और वो कितनी देर तक इसको रिलीज़ करता रहेगा। तो ये वाला सिलसिला अभी खैर रुकने वाला तो नहीं है, लेकिन क्या इससे वो मकसद पूरा हो रहा है उनका जो वो करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता। बिकॉज़ अगर इमरान खान साहब के नैरेटिव को यकतरफ़ा तौर पर बदलना चाहते हैं तो ये नहीं बदल रहा। अगर हुकूमती नैरेटिव बिल्कुल एक साथ अवामी सतह पर उसकी पजीराई चाहते हैं तो ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि ऑडियो रिलीज़ होते हैं, अवाम लपेट के वही ऑडियो का फॉरेंसिक उसी टाइम करके इतने कट लगाए, यहाँ पर कट है, वहाँ पर कट है, तो वही ऑडियो वापस फेंक देते हैं। जैसे आज नवाज़ शरीफ साहब की ऑडियो इमरान खान साहब ने जलसे में चलाई और बताया कि किस तरह से डीप फेक वीडियोज़ ऑडियोज़ का काम हो रहा है। अगर तो क्लियर क्लीन ऑडियो जारी करते हैं तो लोग उसका कोई और मतलब लेते हैं। जहाँ पर 35 पंक्चर जैसी 35 कट्स लगाए गए हों तो उस ऑडियो का वो असर नहीं रहता। ऑल दो के इससे डिनाई नहीं कर रहे लोग कि ये ऑडियो इमरान खान की है या नहीं, लेकिन नहीं पता, कुछ आवाज़ बहुत करीब से आ रही है, कुछ आवाज़ एकदम से दूर से जा रही है। तो दोनों ऑडियोज़ को मिला के अगर आप कोई बात कर रहे हैं
तो मेरा नहीं ख्याल वो बात बन रही है। और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको वैसे भी इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि अगर इस हुकूमत के खिलाफ इमरान खान ने कोई कदम उठाया या कोई फ़ैसला लिया तो बिल्कुल ठीक किया होगा। वैसे भी ये ज़मीरों की मंडियाँ और वोट ख़रीदने, अगर 5-5 वोट खरीद इमरान खान साहब को ही ख़रीदने होते तो फिर 2 वोटों से ये हुकूमत कैसे बनी हुई है? फिर तो इमरान खान उस वक्त भी 5 वोट ख़रीद के आज भी हुकूमत में होते। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर उन्होंने बंदे ख़रीदने होते तो उस वक्त भी ये अटैम्प्ट की जा सकती थी। हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ तो एक मजबूत आवाज़ उन्हीं की सबसे ज़्यादा नज़र आई, बाकी सब तो कंप्रोमाइज्ड आवाज़ें थी। तो अगर उस वक्त उन्होंने नहीं किया, जब उनके पास पूरी रियासती ताकत थी, पूरी रियासती मशीनरी थी, सारा कुछ था, बेशक बहुत सारे हालात उस टाइम उनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन स्टिल उनके पास बहुत सारी पावर्स थी, वो करना चाहते तो करते, लेकिन नहीं हुआ। एनीवेज, अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बनी गाला में एक इजलास हुआ। इस इजलास में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। पहला फैसला तो यह है कि लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ करना बहुत ज़रूरी हैं और ये तब्दीलियाँ होने वाली हैं। इमरान खान साहब ने आज के इजलास में इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। और बड़ी खबर यह है कि इन तब्दीलियों के नतीजे में पंजाब के जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम, वो उनकी कुर्सी भी ख़तरे में है। ये मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब को सीनियर लीडरशिप की तरफ से, जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमें पंजाब के वज़ीर दाखिला को बदल देना चाहिए। आज शहबाज गिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि वफाक में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो कंटेनर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? हर तरफ तो बाहर उनकी हुकूमत है, तो फिर कहाँ से, पंजाब से अगर वो मूव हो रहे हैं तो क्या ये सारा चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा कि कौन कंटेनर्स को यहाँ इस्लामाबाद की हदूद तक पहुँचा रहा है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वो एक्चुअली उतना क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ नहीं रख रहे जितना इन दिनों में रखे जाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी सारी शिकायतें हैं उनके ख़िलाफ़ और मेरी ये अपनी इत्तला है। मैं अभी ये आपको ख़बर नहीं दे रहा कि उनको बदला जा रहा है या बदल दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को ये कह दिया गया है पार्टी के बहुत ही सीनियर अरकान की तरफ से कि हमें इन्हें बदल देना चाहिए। और इमरान खान साहब ने भी मेरी इत्तला के मुताबिक इस चीज़ से एग्री किया है। अब इस पर अमल दरामद कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इंतज़ामी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ होने वाली हैं और 1-2 दिनों में या मैक्सिमम 3-4 दिनों के अंदर अंदर आप वो तब्दीलियाँ देख लेंगे। जैसे वफाक और पंजाब हुकूमत एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है। किस टर्म में आमने सामने आ चुकी? लॉन्ग मार्च की सूरत में नहीं। रीसेंट डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब और वफाक में अफसरान के तबादले के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। पंजाब हुकूमत जिन अफसरान को अपने पास सूबे में रखना चाहती है उसके लिए उन्हें मंजूरी रिक्वायर्ड है वफाकी हुकूमत की, और वो वफाकी हुकूमत से जब दरख्वास्त करते हैं कि ये बंदा हमें चाहिए, इसे हमें दे दिया जाए, तो वफाकी हुकूमत कहती है कि ये नहीं आपको दे सकते। जब वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को कहती है कि जैसे कि उनके CCPO लाहौर हैं कि यार इनके खिलाफ हमारे पास शिकायत है, आप इन्हें रिलीव कर दें ताकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो पंजाब हुकूमत कहती है कि नहीं करते हम रिलीव, हाँ आप हमें तहरीरी तौर पर दें क्या शिकायत है, कार्रवाई हम खुद कर लेंगे। तो CCPO लाहौर का मामला भी बड़ा इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है और बहुत सारे मामला हैं। कल मोने सिलाई से हमारी मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे कि वफाकी हुकूमत हमसे अब बार बार कह रही है कि ये बंदा रिलीव कर दें, ये बंदा हमें दे दें, ये हमें चाहिए, लेकिन हम उन्हें कह रहे हैं कि ये हम अब रिलीव नहीं कर सकते। तो इस मामले के ऊपर भी है। तो कुछ इंतज़ामी सतह पर एडवोकेट जनरल का नाम भी शायद गर्दिश में आ रहा है कि एडवोकेट जनरल भी तब्दील हो सकते हैं। ये कौन सी पोस्ट है और किस अथॉरिटी की अप्रूवल से तब्दील हो सकती है मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि एडवोकेट जनरल भी तब्दील हो सकते हैं। एनीवेज़, इमरान खान साहब ने आज के इजलास में जो लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत की, जितनी भी उनकी डिस्कशन हुई, वो बहुत कम महदूद लोगों तक है। जब उनमें से 2 लोगों से मैंने रब्ता किया, दोनों से मैंने पूछा इस इजलास के बाद कि लॉन्ग मार्च की तारीख कब तक होगी। मैं आपसे एग्जैक्ट तारीख नहीं पूछ रहा, लेकिन ये बता दें कि 5 दिन में है, 10 दिन में है, 20 दिन में है। थोड़ा बंदा अपना उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहता है। तो उन्होंने कसम उठा के कहा कि मैं आपको ये हल्फन और सच बात बता रहा हूँ कि आज के इजलास में भी इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तारीख मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये जो 4-5-6 लोग थे उस इजलास में, उनको भी इमरान खान ने मना कर दिया कि आपको भी नहीं ये बात बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि हर चीज़ उनकी इस वक्त लीक आउट हो रही है।
किसी के ऊपर वो उस तरह से अब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि पता नहीं किसकी डिवाइस इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ है। और मैं ख़बर आपको ये भी दे दूं कि इमरान खान साहब की अब रिहाइशगाह के अंदर ये जो बगिंग वाला सिस्टम है या मोबाइल फ़ोन ले जाने वाला, इसका भी तोड़ अब निकाल लिया गया है। और जो बंदा भी अब इमरान खान की रिहाइशगाह में एंटर होता है, उनसे मुलाकात करने के लिए बनीगाला सेक्रेटेरिएट जाता है, तो जाने से पहले ये होता था कि उनके मोबाइल्स उनसे ले लिए जाते थे और वहाँ पर टोकन जो है ना वो उनको दे दिया जाता था। हर मोबाइल पे एक टोकन लगा के एक टोकन की कॉपी उनको दे दी जाती थी, तो वापसी पर वो ले लेते थे। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये कि मोबाइल भी रखवा लिए जाते हैं और एक गाड़ी वहाँ पर रखी हुई है बनीगाला में और उसके ऊपर है जैमर्स। तो जैमर्स ऑन हो जाता है। जिस वक्त तक इमरान खान वहाँ पर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उस वक्त तक वो जैमर बंद नहीं होता। पिछले कुछ दिनों मैं इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास जब बनीगाला गया तो मुझे रब्ता करना था, तो वो रब्ता नहीं कर पा रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की गया 2 मिनट के लिए जैमर्स तो बंद करें, मैं अपने हेड ऑफिस से रब्ता तो कर लूँ। थोड़ा ना, जब तक इमरान खान साहब उस कमरे में बैठे हैं तब तक जैमर्स ऑफ नहीं कर सकते। तो जब इमरान खान वहाँ से उठे और फिर जैमर्स ऑफ हुए तब मैं रब्ता कर पाया और फिर मैंने उनसे टाइम लिया कि 2 मिनट रुकिए, मुझे ज़रा रब्ता कर लेने दीजिए। तो इस तरह की सिचुएशन है। ना अब उस रूम तक कोई अपना फ़ोन लेके जा सकता है और ना ही वहाँ पर अब मोबाइल फ़ोन की उस तरह से कनेक्टिविटी है, ना इंटरनेट की। इंटरनेट है सही वहाँ पर, लेकिन उसकी इस तरह से एक्सेस सबके पास नहीं है। तो ये सारा कुछ है, प्रिकॉशनरी मेजर्स वहाँ पर लिए जा रहे हैं। एक और बड़ा फ़ैसला ये किया कि पीटीआई आने वाले तमाम ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि किसी ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं होगा और अपनी पूरी अवामी ताकत और अवामी हमायत का मुजाहरा किया जाएगा। जो भी ज़िमनी इलेक्शन होगा, जहाँ पर इमरान खान ने अनाउंस किया ना कि 8 हलकों में वो खुद लड़ेंगे, वहाँ पर वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी दूसरे कैंडिडेट्स को उतारने की, उनके साथ भी पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी। एक और अहम फ़ैसला ये कि आपने देखा कि इमरान खान साहब ने ओथ लिया वहाँ पर पेशावर में नौजवानों से, फिर वो सिलसिला गया लाहौर में। अब पेशावर और लाहौर के बाद बारी है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक और बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं इमरान खान और उसमें वो इस्लामाबाद के शहरियों से भी ओथ लेने जा रहे हैं। कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेगी, आपको बताता रहूँगा। लेकिन मैं रिपीटेडली आपको ये बात बता रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च की तारीख अभी बहुत करीब नहीं है। अभी वो जिस तरह कहते हैं ना, पूरी तैयारियाँ करा के राना सनाउल्लाह साहब की, और एंड पे इमरान खान साहब कहते हैं मैं लॉन्ग मार्च की जब कॉल दूंगा तब, अभी नहीं तब। तो वो तब के चक्कर में पूरी की पूरी तैयारियां जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी कुछ दिनों पहले ये एग्जांपल दी थी कि इमरान खान से मुलाकात करने वाली एक अहम शख्सियत ने ये बताया था, जो कि इन सारी चीज़ों में बराह रास्त इन्वॉल्व है, कि अगर दुल्हन बहुत अच्छे से तैयार श्यार हो और उसका हस्बैंड उसको देखे भी ना तो वो दुल्हन अपने बाल नोचने पे आ जाए। तो ये स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की कि लॉन्ग मार्च की कॉल जब वो देने वाले होंगे तो तब अपना वो पूरा डायनामिक्स जो है वो शिफ्ट कर देंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च होना है, ये इसके ऊपर सारे कॉन्फिडेंट है कि होना है और इसकी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन कब होना है इसकी तारीख सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है। उन्होंने इजलास में भी कहा कि मैं आप में से भी किसी को नहीं बताऊंगा। तो मुझे कुछ पता चला तब भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये उनका सीक्रेट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे भी पता चलेगा जो वो बाकियों को नहीं बताने लगे, लेकिन कुछ कुछ हिंट्स पता चलते रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मैं ज़रा उमर जट की तरफ भागूँ, इंतज़ार हो रहा है वहाँ पर। खुदा हाफिज़।